नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा महिला आर्मी अग्निवीर भर्ती 2024 के लिए आपकी एज उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए, आपकी हाइट यानी कि लंबाई कितनी होनी चाहिए और सभी गर्ल्स की फीमेल्स की इस बार क्वालिफिकेशन योग्यता कितनी होनी चाहिए और इस बार आपके फिजिकल में कितनी दौड़ करवाई जाएगी, हाई जंप कितनी होगी, लॉन्ग जंप कितनी होगी, लंबी कूद, ऊंची कूद, रनिंग, सभी मैं आपको बताऊंगा कि कितना कितना क्राइटेरिया सभी फीमेल कैंडिडेट के लिए इस बार रखा गया है और आपका इस बार मेडिकल में क्या क्या चेक होगा, किस तरीके से आपका इंडियन आर्मी में एक महिला का एक फीमेल कैंडिडेट का मेडिकल होता है। इन सभी की इन्फॉर्मेशन आज आपको यहाँ पर मैं देने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप इंडियन आर्मी में अग्निवीर भर्ती के तहत जाना चाहती हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी फीमेल कैंडिडेट हैं, तो आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि 2024 की भर्ती के लिए क्या क्राइटेरिया रहने वाला है आज मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आप इसका फॉर्म भरने वाले हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए ताकि आपको पता चल सके आप इसके लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं। तो चलिए साथियों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं सबसे पहले आज आपको बताऊंगा एज लिमिट के बारे में। तो जितनी भी लड़कियां हैं उनकी जो उम्र सीमा होनी चाहिए वो कम से कम 17.5 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 21 साल होनी चाहिए। तो 17.5 से 21 साल के बीच अगर आपकी एज, आपकी उम्र है तो आप महिला आर्मी अग्निवीर के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 2024-25 के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं होगी। तो एज लिमिट आपकी ये रहने वाली है। और दोस्तों, बात करें डेट ऑफ बर्थ की कि डेट ऑफ बर्थ क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ तभी कंफर्म होगा जब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो जैसे ही इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होगा तो मैं आपको डेट ऑफ बर्थ भी बता दूंगा। तो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इससे जुड़ी सभी जानकारी मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर प्रोवाइड करवाता हूँ, जितनी भी फीमेल कैंडिडेट की जानकारी होती है। तो दोस्तों, अब यहाँ पर नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ क्वालिफ़िकेशन। दोस्तों, क्वालिफ़िकेशन मतलब योग्यता, यानी कि आपके पास कितनी क्लास पास की होनी चाहिए। तो अगर आपने 10वीं पास कर रखा है, ओनली 10th पास कैंडिडेट इसमें जा सकता है। अगर आपने 10th पास कर ली है तो आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, आप इसका आवेदन कर सकते हैं। तो कोई दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं होगी, ओनली 10th पास। और एक डाउट यहाँ पर बहुत रहता है कि 10th में कितने % नंबर होने चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि जो महिलाओं का परसेंटेज का क्राइटेरिया है उसको समाप्त कर दिया गया है, उसको ख़त्म कर दिया गया है। ये रूल अब बंद हो चुका है। यहाँ पर आपके पास कोई भी परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। आपने केवल 10th पास अगर कर रखी है, अगर आप पास हैं तो आप इसके पूरे प्रोसीजर में शामिल हो सकते हैं। पहले क्या था कि पहले फिजिकल के लिए एडमिट कार्ड ही जारी नहीं होता था, ओनली 10th की परसेंटेज के आधार पर ही आपके एडमिट कार्ड आते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब सभी कैंडिडेट के एडमिट कार्ड आते हैं। तो 10th की परसेंटेज का यहाँ पर कोई भी रोल नहीं है। आपने अगर केवल पास कर रखी है तो आप इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, बात करें नेक्स्ट, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ हाइट के बारे में। तो साथियों, यहाँ पर जितनी भी महिलाएं हैं उनकी जो हाइट है वो 162 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आपकी हाइट 162 सेंटीमीटर है तो ही आप इंडियन आर्मी के द्वारा एज अ अग्निवीर ज्वाइन हो सकते हैं। तो अगर आप इंडियन आर्मी में अग्निवीर भर्ती के तहत जाना चाहती हैं तो आपकी हाइट 162 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो यहाँ पर हाइट के रूल में बदलाव कर दिया गया है क्योंकि पहले ही हाइट जो थी वो 152 थी, 152 थी, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 162 कर दिया गया है। तो ये हाइट में रूल चेंज हो चुका है। तो दोस्तों, अब यहाँ पर हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट फिजिकल की। दोस्तों, पहले क्या था, पहले आपका फिजिकल होता था, उसके बाद आपका एग्ज़ाम होता था। लेकिन अब क्या है, पहले आपका एग्ज़ाम है, उसके बाद फिजिकल है। तो पहले आपको एग्ज़ाम की तैयारी करनी होगी, उसके बाद आपका फिजिकल होगा। तो मैं फिजिकल के बारे में बता दूं क्या क्या करवाया जाता है। तो सबसे पहले आपकी रनिंग होती है, आपकी दौड़ करवाई जाती है। 1600 मीटर की दौड़ आपकी होती है। 1600 मीटर की दौड़ आप यहाँ पर लगानी होती है। अगर आप 7.5 मिनट के अंदर लगाते हैं तो आपको पहले ग्रुप में शामिल किया जाता है।
अगर आप 8 मिनट के अंदर लगाते हैं तो आपको सेकंड ग्रुप में शामिल किया जाता है। यहाँ पर 2 ग्रुप बनते हैं। अगर आप 7.5 मिनट से पहले लगाते हैं तो आपको फर्स्ट ग्रुप मिलेगा। अगर आप 8 मिनट से पहले लगाते हैं 7.5 मिनट के बाद 8 से पहले तो आपको सेकंड ग्रुप में शामिल किया जाएगा। तो ये रहता है दोस्तों रनिंग का क्राइटेरिया। और दोस्तों आपके फिजिकल में लॉन्ग जंप और हाई जंप भी होती है। आपको जो है लंबी कूद जो है 10 फीट की लगानी होगी और हाई जंप यानी कि ऊंची कूद आपको 3 फीट की लगानी होगी। तो ये दोस्तों फिजिकल में 3 चीज़ें आपकी करवाई जाती हैं। और फिजिकल वाले दिन ही आपकी हाइट मापी जाती है कि आपकी जो हाइट है वो कितनी है, आपका वेट मापा जाता है, आपका वज़न कितना है, ये सभी चीज़ें फिजिकल वाले दिन। और इसके साथ ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होता है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने होते हैं। तो डॉक्यूमेंट की मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। तो दोस्तों फिजिकल में केवल यही होता है। फिजिकल के बाद दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है मेडिकल। दोस्तों यहाँ पर मेडिकल में मैं आपको बता दूँ, आपकी फुल बॉडी को चेक किया जाता है, ऊपर से नीचे तक, हेड टू टो, कंप्लीट फुल बॉडी के एक एक पार्ट को चेक किया जाता है। आपकी आइज़ चेक होती हैं, आपकी नोज़, आपकी ईयर, सभी चीज़ें, आपके दांत, सभी चीज़ें, आपके हाथ, आपके पैर, कंप्लीट आपकी फुल बॉडी का चेकअप किया जाता है। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं कोई डिसऑर्डर तो नहीं है और कोई डिसीज़ वगैरह तो नहीं है। कंप्लीट आपका चेक किया जाता है। और कुछ टेस्ट भी होते हैं, इनमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट। यहाँ पर देखा जाता है कि कोई फीमेल, कोई महिला यहाँ पर प्रेग्नेंट तो नहीं है, क्योंकि इनको अलाउ नहीं है इंडियन आर्मी में जाने के लिए। तो ये टेस्ट भी आपका करवाया जाता है। तो ये सभी कंप्लीट आपका मेडिकल में होता है। तो दोस्तों मेडिकल में आपकी फुल बॉडी को चेक करते हैं। तो ये सबसे लास्ट का प्रोसेस होता है। तो पहले आपको अपने एग्ज़ाम और अपने फिजिकल पर फोकस करना है। तो दोस्तों इससे जुड़ी मैं आपको सभी जानकारी अपने चैनल पर प्रोवाइड करवाता हूं। तो जैसे ही इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको यहां पर बता दूंगा, इसीलिए आप चैनल पर बने रहना। कोई सवाल या डाउट है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आप हमसे पर्सनली पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम का लिंक मैं आपको दे दूंगा, आप वहां से मेरे से बात कर सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों केवल इतना ही। फिर मिलेंगे एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।